नहीं, वो वाली ज़िंदगी तो बस ये थी कि कुछ प्रूव करना है। जैसे वहाँ पे दिल्ली में जब था तब तक ये था कि यार जिसकी नौकरी लग गई उसने अचीव कर लिया कुछ, ऐसे करके। तो प्रेशर कि नौकरी, एक ऐसा प्रेशर है पूरे देश में कि मतलब करोड़ों लोग बेरोजगार हैं अभी। तो वो पूरे इंडिया में हमेशा से रहा है। तो वो जो बेरोजगारी में किसी की नौकरी लग जाना, ऐसा लगता था कि उसने इतिहास रच दिया है। और अच्छी जगह लग गया तो और बड़ा इतिहास रच दिया, इस तरह का। जो सोसाइटी के जो एम्फेसिस और क्राइसिस थे, तो उनमें से नौकरी लगना भी एक अचीवमेंट माना जाता था। तो मैंने भी ट्राई की नौकरी के लिए, है ना। और अगर मेरी कहीं सही जगह पे नौकरी लग जाती तो मैं उसका आदी हो जाता, तो मैं थिएटर शायद भूल चुका होता या थिएटर की तरफ रुख भी ना करता। इत्तेफाक की बात है कि थोड़ा सा बचपन से ही स्पिरिचुअल नेचर का रहा हूँ। तारों को, पहाड़ों को, चांद सितारे सब, वनस्पति जगह, इन सबको देखता रहा हूँ, उनके बीच में खोया रहता था। तो वो कुछ सवाल पैदा करते थे कि यार नहीं, ये नहीं है यार, इसमें क्या मज़ा है, इसमें मज़ा है यार, खुद को जानने में मज़ा है, अपनी जो कुव्वत है उसे पहचानने में ज़्यादा मज़ा है। तो वो कौन सी जगह है जहाँ आप रोज़ अपनी कुव्वत को पहचान पाए या कमियों को पहचान पाए। ऐसे कर कर के चलता रहा, दोस्तों की नौकरियां लगती रही, सब चीज़। सोसाइटी के मामलों में मैं पीछे दिखने लग गया कि ये रह गया बाकी सब निकल गए, ऐसा ऐसा था। पर वहीं से पता नहीं क्या एक अलग तरह का जुनून या पैशन आ गया कि जब थिएटर मिला तो मैंने कहा नहीं यार, मुझे यही चाहिए था। पैसे मिले ना मिले यार, मुझे यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत सुख है यहाँ पे खुद को ढूंढने में। और उसने सोसाइटी के और दुनिया के जितने भी एम्फेसिस थे, जो लोग बोलते थे ये करो ये करो, चाहे प्रेशर में, चाहे हाइप बना के ये इसके पीछे भागो, ये करो वो सब टूट गए। तो वो जो रोज़ की लर्निंग थी मेरी, उन्होंने सारे एम्फेसिस, हाइप्स और क्राइसिस और इनसिक्योरिटीज़ को हटाना शुरू कर दिया। तो वो एक लर्निंग का जो सुख होता था रोज़ का, वो एक बड़ा मज़ेदार होता था कि वो 20-20 किलोमीटर रात को अकेला चलने पे मजबूर कर देता था कि यार नहीं, बस में नहीं जाऊंगा यार, पैदल चलूंगा आज। तो ऐसे ऐसे करके कई बार 20-20 किलोमीटर पैदल चलता हुआ, बातें करता हुआ वापस पहुंचा। तो वो एक लर्निंग का दौर था, जबकि कोई सॉलिड बेसिक वैसी लर्निंग नहीं थी। थिएटर होते थे, नाटक होते थे, कोई किसी ने एक्टिंग नहीं सिखाई, एक्टिंग के बारे में बात भी नहीं की, वो खुद ही खोजते रहे। और वहाँ से फिर जब यहाँ आ गए तब भी लेकिन वही था कि नौकरी नहीं है, एक्टिंग है। क्योंकि अब फिर सोसाइटी का एम्फेसिस आ गया कि भाई यहाँ अखबारों में आ गया है, क्रिटिक्स लिखने लग गए हैं इसके बारे में, पर कमा तो कुछ नहीं रहा है ना। तो कमाई एक बहुत बड़ा वो था, रियलिटी उसमें। फिर उसके बाद यहाँ आ गए, यहाँ भी 2-3 साल नहीं हुए, लेकिन जैसे ही फिर कमाई शुरू हो गई तो फिर हो गई। तो जो पैसा है, वो जो उसकी अहमियत तब थी मेरे लिए क्योंकि नहीं थी कुछ, वही आज भी है। आज पैसा आ रहा है तो भी ऐसा नहीं कि पैसा का कुछ भी नज़र आए। पैसा मेरा बहुत खर्च हो जाता है, मैं जिसको चाहिए होता है मैं दे देता हूँ, जो भी ज़रूरत में है आसपास जब भी आता है उस टाइम, राइट टाइम पे मांग लो तो वो जो हो। तो पैसा कोई एम्फेसिस नहीं बना लाइफ में कि इतना कमाना है या इतना ही है। ओमकारा में एक दो इमोशंस जो थे वो पब्लिक को अच्छे लगे, उनसे वो अगला काम मिलना शुरू किया। तो मैंने कहा मैं पैसे से क्या बदल दूंगा, तो बेहतर है मैं अपने काम पे ही रहूं और एक्सप्रेशन और इमोशंस और कंटेंट पे काम करूं, उसी से मुझे और काम मिलेगा, है ना। वो वही, और नई नई टेक्निक खोजूं एक्टिंग की, और नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करूं, तो उसी से ही काम मिलेगा मुझे, वही मुझे फ्रेश बनाती है और उसी पे मेरा यकीन है। तो बदली तो बहुत सारी चीज़ें नहीं भी हैं, बदली सोसाइटी है, मैं वही हूँ, मेरी मेहनत वही है, मेरी शिद्दत वही है। सोसाइटी ने अपना नज़रिया बदला मेरे लिए क्योंकि उन्होंने पर्दे पे देख लिया। क्योंकि सोसाइटी जो है वो एम्फेसिस को मानने वाली है, वो उस समय कुछ नहीं मानती जब आप कुछ नहीं हो। वो कहती है हाँ मेहनत बहुत करता है पर वो कुछ नहीं रहा इसका, ऐसा ऐसा बातें करती है। तो जैसे आप हो जाते तो ये सक्सेस और फेलियर सोसाइटी का है, मेरा नहीं, है ना। तो जब मैं कुछ नहीं था, जब पैसा भी नहीं था या जो भी नहीं था, लोगों के हिसाब से कुछ नहीं कर रहा है ये है, मैं तब भी कर रहा था। और लोग अभी शायद सोच सकते हैं, वही सोसाइटी सोच सकती है अब तो इसके पास पैसा होगा, अब तो यह याशी में रहता होगा, मस्ती में। नहीं, अब भी मैं वही मेहनत कर रहा हूँ। तो नज़रिया सोसाइटी का बदला, मेरा नहीं। मैं उसी तरह से अपनी उस मेहनत पे, उस प्रैक्टिस पे लगाऊँ। वो पंकज कपूर और इरफान भाई लेटेस्ट में, हाँ।
पंकज कपूर और इरफान भाई हैं, ये लोग हैं जो, और के भाई भी, ये लोग, के मैनन, ये लोग जो हैं ये काफ़ी इंस्पायर करते हैं आपको। इन्होंने अब जिस तरह का काम किया है, मतलब के भाई का, अगर आप राइट टाइम पे अगर उनकी राइट फिल्में रिलीज हो जाती तो आज वो मतलब टॉप में होते हैं इंडिया के, मतलब टॉप एक्टर स्टार होते, मतलब जो भी, चाहे गुलाल हो गई, चाहे 5 हो गई, चाहे ये ब्लैक फ्राइडे हो गई, है ना। तो वो जो चीज़ें हैं, तो उन्होंने जो काम किया उस टाइम पे, वो मतलब जो वो करता है कि यार इस डिग्निटी के साथ इस आदमी ने रोल किया, इस एक्टर ने, वो एक वो हैरान करने वाली बात है, इम्प्रेस करने वाली बात है। उसी तरह इरफान भाई ने जो एक्टिंग के जो ग्रामर तोड़े हैं बहुत सारे, वो उनका है कि यार इस तरह भी बोला जा सकता है, इस तरह भी परफॉर्म किया जा सकता है, इस तरह भी एक्सप्लोर किया जा सकता है ना। इसी फिजिक से, वो भी ऐसा नहीं कि उन्होंने बॉडी बना ली और ऐसे बदल गए, नहीं, वही हैं। देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अलग, वो पंकज जी, उनको अगर फिल्मों में अच्छे रोल नहीं आ रहे तो उन्होंने जो सीरियल्स किए थे, 10 सीरियल जो उनके नाम से हिट है सारे के सारे, चाहे ज़बान संभाल के हो गया, या नीम का पेड़ हो गया, या फटीचर हो गया, करमचंद हो गया, है ना, या वो भी ऑफिस ऑफिस हो गया, ये सारे के सारे जो उन्होंने मतलब एक अलग ही कल्ट स्थापित बना कर दिया यहाँ पे। और उन्होंने वो नहीं किया कि यार, तो एक एक्टर का ये भी होता है कि इन तीनों की परफॉर्मेंस में, मतलब इरफान भाई, पंकज कपूर जी और के भाई, इनकी परफॉर्मेंस में आपको एक मोहताज वाला चीज़ नज़र नहीं आएगी, क्योंकि इनको अपने काम पे यकीन है ना। तो इन लोगों का जो यकीन है काम पे, वो नए लोगों को जो फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं है, कहीं से भी, किसी भी, चाहे किसान का बेटा है, चाहे एक ड्राइवर का बेटा है, चाहे सेक्शन ऑफिसर का बेटा है, या कोई बिजनेसमैन का बेटा है, उन सबको इन सब ने इंस्पायर किया कि यार परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है। तो परफॉर्मेंस की तरफ मोड़ने में नसीर साहब, सबसे पहला तो उन्हीं का नाम आता है, नसीर साहब, बलराज साहनी साहब, ओमपुरी जी, तो इनकी वजह से इन्होंने आम आदमी को भी आर्ट के करीब लाए हैं ये लोग। ये सब आम आदमी भी आर्ट को समझने लग गया कि यार हमारे बच्चे भी आर्ट में जा सकते हैं। तो ये वो लोग हैं, बलराज साहनी साहब, नसीर साहब, ओमपुरी जी, पंकज कपूर, इरफान भाई, के मैनन, विजय राज, ये वो लोग हैं जो उस पे लाए हैं, जिन्होंने हर आम आदमी तक, हर आम आदमी को कॉन्फिडेंस दिया है कि यार आपके बच्चे और आप और आपका पड़ोस सब आर्ट में जा सकते हैं, एक बार ट्राई करो, है ना। तो ये उनकी वो है, ताकत है। तो ये लोग हैं जो इंस्पायर करते रहते हैं, और ये तभी पॉसिबल है जब ये रोज़ अपने, क्योंकि ये रोज़ अपने ऊपर काम करते हैं, ये रोज़ इम्प्रूव कर रहे हैं लोग। अगर ये दिख भी नहीं रहे 2-3 साल से, या 1 साल से, या 5 साल से, लेकिन ये फिर भी काम कर रहे हैं, ये रोज़ काम कर रहे हैं। इसीलिए जब आते हैं पंकज जी, जब आते हैं अब्बा जी में, तो वो हिला देते हैं पूरी दुनिया को, है ना। जब मकबूल में जब अब्बा जी आते हैं तो बस अब्बा जी ही नज़र आते हैं आपको। तो अब्बा जी का जो असर है, पिछले 10 साल का सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर अब्बा जी जो पंकज जी ने किया है, मतलब वो है, 10 क्या 12-14 साल हो गए, इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर अभी है ही नहीं कोई जो अब्बा जी ने किया है, मतलब वो है। तो जब काम भी नहीं कर रहे या दिख नहीं रहे तो भी ये काम कर रहे होते हैं, तो वो चीज़ें हमने इनसे सीखी, इन सब दिग्गजों से। या जैसे ये नसीर साहब का एक परफॉर्मेंस है, उसे कोई नोटिस नहीं करता क्योंकि फिल्मों में मिर्ज़ा गालिब, वो महान परफॉर्मेंस में से है नसीर साहब की, है ना, जो मिर्ज़ा गालिब में उन्होंने किया है। मतलब आपको गालिब लगता ही नहीं है कोई इंडिया में और कोई ट्राई करेगा गालिब, ये है मामला, है ना। तो ये चीज़ें हैं। देखो मेरा एक ये मानना है, जो भी मेरी फिलॉसफी हर एक की बनती है, मेरी भी एक थोड़ी सी यही बनी है कि जिस इंसान में एक्सेप्टेंस नहीं है सामने वाले के लिए या चीज़ों के लिए, वो अच्छा एक्टर नहीं बन सकता। अच्छा एक्टर वो बन सकता है जो भी बड़ा एक्टर, उसके अंदर एक्सेप्टेंस है, वो सामने वाले को भी तवज्जो देता है रियल लाइफ में, और खुद को भी, मतलब जो भी है समझता है, वो समझ के बात करता है। तो अगर आप में एक्सेप्टेंस नहीं है सामने वालों को समझ, आप कुछ भी बन सकते हो, एक्टर नहीं बन सकते, अच्छे एक्टर तो नहीं बन सकते, ये है ना। तो
जो अच्छा एक्टर है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, वो पूरे सीन को बनाता है, वो पूरी कहानी को आगे ले जाता है, न कि सिर्फ अपना रोल। कई बार रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ उसी का रोल जाए, वो अलग स्क्रिप्ट की प्रोमिनेंट डिमांड होती है। तो अदरवाइज जो साइंस है वो एक्टर सब लोगों को साथ लेके चलता है, सीन बनाता है। अगर सब हर एक्टर को फ्रीडम देता है कि विचार से आप फ्री हो मेरे से बात करने के लिए, और मैं आपको एक्सेप्ट करूंगा, आप अच्छी बात बोलोगे तो ये एक एक्टर की एक क्वालिटी होती है जो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जो भी एक्टर आप देख रहे हैं जो सक्सेसफुल हैं या जो काम कर रहे हैं अच्छा, उनके अंदर एक्सेप्टेंस है, चाहे उनके चेहरे से आपको नजर आए या ना आए, है ना। कई लोग हैं जो सिर्फ एक्सेप्ट ही करते रहते हैं, काम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो हर चीज को, तो वो भी नहीं, लेकिन अपने काम को के प्रति शिद्दत और उसके बावजूद हर एक को तवज्जो, हर एक को रिस्पेक्ट, वो जो हर विचार को, हर फीलिंग्स को, हर 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 चीज को, हर नजरिए को, तो वो एक्सेप्टेंस उनमें होती है अच्छे एक्टर में। जिसके अंदर ये एक्सेप्टेंस का भाव है वो बढ़िया और महान अभिनेता बन सकता है। सामने वाले को स्वीकारे नहीं तो कम से कम रिएक्ट करे, राइट रिएक्ट करे, है ना। मतलब राइट रिएक्ट करे सामने वाले के ऊपर, स्वीकारे, राइट रिएक्ट करे और उसको तवज्जो दे, उसको समझे, उसका भी नज़रिया है और उसके हिसाब से अपने आप को थोड़ा मोल्ड करे, तब्दील करे, है ना। तो वो है एक्सेप्टेंस का मतलब, ये है कि मेरी बात का उस पर असर हो, उसकी बात का मुझ पर असर हो। नहीं, कई बार क्या होता है कि ये बहुत बार लगता है कि यार अब मैं कभी किसी एक्टर को नहीं समझाता कि क्या करना है, कभी नहीं समझा कि किसी को, क्योंकि उसका सोच है, जो लाइंस मिली है, जो स्क्रिप्ट मिली है, कहानी उसको भी पता है, मुझे भी पता है, ठीक है, सेम चीज़, एक ही चीज़ पता है। मैं कभी नहीं समझाता उसे कि भाई ऐसा है। हाँ, जब कोई पूछता है कि आप क्या सोच रहे हो इस रोल के बारे में, तो मैं अपने रोल की कुछ लैंग्वेज जो डेवलप हुई है पढ़ते समय या करते समय, सोचते समय, फील में रहते समय, मैं वो शेयर करता हूँ। वो शेयरिंग करते ही उसका भी नज़रिया थोड़ा बदल जाता है, वाह यार, हाँ मैंने इस पे, इन्होंने ज़्यादा मेहनत की, मैंने थोड़ी कम की, तो मैं भी करता हूँ, मैं भी सोचता हूँ यार इससे कुछ, ये तो अच्छा आइडिया है। तो जब रिस्पेक्ट करने वाले और एक्सेप्ट करने वाले लोग आ जाते हैं तो उनके साथ में शेयर करता हूँ, और फिर वो सीन कहीं से कहीं पहुंच जाता है ना। तो ये चीज़ रहती है। अब वही है कि सबसे डेमोक्रेटिक जो चीज़ है वो एक्टिंग ही है असली में, जहाँ पे सबको आज़ादी है, भाई आपने कैसी लाइन बोली, उन्होंने रियल बोल दी, आपने अनरियल बोल दी, आप अजीब सा बोल रहे हो, कुछ मैच ही नहीं कर रहा है, तो मैच करना भी ज़रूरी है। तो वो सही जगह बता देती है, प्लेसमेंट बता देती है। कोई, हाँ, कोई डर रहा है तो मैं उसे बोलता नहीं नहीं, डोंट बी अफ्रेड, डरो मत। कोई कई कई लोग, नए लोग आते हैं, अरे नहीं नहीं, मैंने कहा नहीं नहीं, और अच्छा हो सकता है। तो मैं जब वो डर रहा है या शाय है या झिझक है या किसी और चीज़ में फंसा हुआ है, तो मैं उसकी हेल्प करता हूँ। वो वाली वो नहीं है कि वरना उसे जो करना है वो करे। जो डर रहे होते हैं थोड़ा सा, उनका और अच्छा हो सकता है। और वो तब होता है कि अच्छे से डांटो, अच्छे से पकड़ो मुझे, अच्छे से कंट्रोल करो, डांटो मुझे। तो कई बार क्या हुआ है कि कुछ नए लड़कों को रोल मिला है, वो मुझे डांट रहे हैं या मुझे कंट्रोल कर रहे हैं, तो उनका वो कन्विक्शन नहीं आ रहा था। नहीं 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 नहीं, मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, बस तुम पुलिस वाले हो, तुम्हें पूरा वो रखना है, मैं एक वो हूँ, ये मत देखो मैंने कितना काम किया है, नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ पे ये किरदार कर रहा हूँ, आप ये किरदार कर रहे हो, आप डोमिनेट करोगे मुझे, तो डोमिनेट अच्छे से करो। तो ये क्या रिस्पेक्ट आ रही है, डोमिनेशन के दौरान क्या रिस्पेक्ट आ रही है, तो इसका मतलब आप दीपक भाई को एक्ट कर रहे हो, नहीं, यहाँ पे ये कैरेक्टर ये है और आप ये हो, तो वो करो। तो वो मैं कराता हूँ, तो उससे उनका कॉन्फिडेंस, हाँ यार ये तो सोचा ही नहीं, मैंने कहा देखो इसमें ये मिस हो गया, आप ये क्यों, ओहो हाँ भाई हाँ हाँ, तो फिर वो और तैयारी में आ जाते हैं और उनको वो एक वो मिलती है। और जब कोई अच्छा करता, मैं तारीफ करता हूँ, बहुत बढ़िया यार, ये अच्छी चीज़ है, ये है, वो अपने दोस्तों को बताते हैं, यार दीपक ने बोला बहुत बढ़िया किया, ये। तो वो है कुछ चीज़ें जो कॉन्फिडेंस उठाने की ज़रूरी। नहीं, ऐसे तो बहुत ही जगह हुआ है यार, हर जगह होता है। तो जो थिएटर से लोग हैं, जो नए लोग हैं, मैं उनके साथ ही ज़्यादा करता हूँ। और बाकी जो जो बड़े एक्टर हैं या स्टार्स हैं, उनका तो ऑलरेडी लिखा होता है, उनको तो डायरेक्टर पूरा कॉन्सेंट्रेट उन्हीं भी करते हैं ज़्यादातर। और लेकिन ऐसे ऐसे बहुत बहुत जगह होते हैं यार, हर 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 फिल्म में होता है। 50 लोगों के साथ बैठा रहता हूँ, यही बातें होती है कि, और वो वाला कि
जब लोग आपके सामने आलती पालती मार के बैठ जाते हैं ना कई बार एकदम वो वाला, तो उस जोन में आप ज़्यादा वो बताते हो, शेयरिंग वाला जो नेचर है कि मैं इस रोल को ऐसे सोच रहा हूँ या उस रोल जैसे फॉर एग्जांपल अभी एक सीन था यही इसी फिल्म में हिंदी मीडियम में, तो इरफान भाई के साथ एक सीन था और पहले ही दिन क्लाइमेक्स शूट हो रहा था और पहले दिन शूट है, ऐसा था कुछ। लेकिन उसी दौरान इरफान भाई ने जो तवज्जो दी और मैंने जो इन्वॉल्वमेंट दी, दोनों ने मिलके एक अलग सी चीज़ क्रिएट की कि पूरा सेट को मज़ा आने लग गया वहाँ पे, जबकि पहला दिन शूट है, वो भी क्लाइमेक्स का एंड का शूट हो रहा है कुछ पहले दिन। तो वो ट्यूनिंग बन गई हमारी। तो वही नेचर इरफान भाई का है जो शेयरिंग वाला। तो वहाँ पे इत्तेफाक की बात यह है कि किसी ने कुछ करेक्ट नहीं किया, दोनों अपना करते रहे, और वो इसलिए कि हम कनखियों से बॉडी तक से समझने लग गए एक दूसरे को कि क्या रिस्पॉन्स है क्या है। तो कई बार सीन करते समय हम 15-20 बार हंसे अनकंट्रोल, मतलब पूरा यूनिट हंस रहा है कि हो ही नहीं रहा सीन, इतना वो हो गया। पहले ही दिन ये ट्यूनिंग हो गई थी हमारी। तो वो एक ये लेवल भी होता है कि आप पता है आप क्या कर रहे हो, है ना। जैसे इसी में था कि तनु वेट्स मनु में ही जिमी भाई, मैडी भाई और हम तीनों का एक सीन था। तो वहाँ पे उस टेक को करने में 21 शॉट को करने में 21 टेक गए, क्योंकि हंसी नहीं रुक रही है किसी की। तो कई बार ट्यूनिंग ऐसी बन जाती है। तो ये जो किस्सा है कि यार किसका बताऊँ मैं, शेयरिंग चलती रहती है, शेयरिंग चलती रहती है, तो शेयरिंग चलनी चाहिए। करेक्ट मत करो। अगर आपने शेयरिंग की एक बताया, कई बार क्या होता है कि वो सामने वाले को लगता है कि यार वो ना हो जाए, ऑफेंडेड ना हो जाए या जो भी है। भाई तुम अपना करो जो है एकदम करके। कई बार तो हाँ हाँ, तो वो करने की कोशिश करता है। तो मैंने कहा कर लिया। ये था एक बार मेरे कहने पे एक 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 ये वाला फील है, आप खुद देख लेना। एंड वो करने के बाद आते अरे यार दीपक भाई यार, हाँ यार ये तो क्या क्या था, ये हुआ क्या। मैंने कहा ये हुआ ये कि आप ना, हम सब क्या करते हैं, मैंने कहा मैं, मेरे पास भी यही आदत थी यार, जो भी है मैं कुछ चीज़ें शेयर कर लेता हूँ ताकि टाइम बचे। आप हर वर्ड को परफॉर्म करने लगते हो, गर्दन हिलाने लगते हो। नहीं नहीं, ये नहीं करना। आप किसी भी मूड से बोल सकते, अरे यार वहाँ गया था साला मिला ही नहीं, अभी अब मैं, और ये वहाँ गया था, अब ये हो जाता है, ये पप्पी जी में चल गया और कैरेक्टर में नहीं चलेगा, तो कोई किसी में कुछ है। तो कुछ कुछ टेक्निकल चीज़ें भी हैं, तो वो भी मैं करेक्ट करता रहता हूँ। अरे हाँ, जैसे एक एक्टर थे तो उससे मैंने बोला कि यार तुम हर जोक पे एक जैसे क्यों हंसते हो। अगर आपने एक जोक बोला है तो आप आपने एक सटायर भी मारा तो भी आपने बोला कुछ दुखी वाली बात है तो भी अरे खुल के हंसना है, लेकिन वो मीनिंग के हिसाब से, हंसी में भी एक मीनिंग होती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी ऐसी चीज़ें करेक्ट की हैं मैंने लोगों की, तो उनसे उन्हें लगा ओ हाँ यार ये बात यार, ये तो कभी आई नहीं माइंड में। मैंने कहा हाँ ये है। अब वो जो मैंने बताया उसको उसी कैरेक्टर में रहते हुए करना है, सोचो क्या होगा। तो कुछ कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें मैं शेयर करता रहता हूँ। और उसके बाद सब लोग आज तक, अब भाई दीपक भाई बताओ यार एक बार दिखाना है आपको। सो जो भी जिसका भी कुछ आ रहा होता है सब लिंक मुझे भेजते हैं, भाई ये देखो भाई क्या है। मैंने कहा हाँ यार, हाँ बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है। वो थोड़ा आर्टिफिशियल तो नहीं लग, नहीं नहीं एकदम करेक्ट है, डोंट वरी, तुम मत सोचो तुम, हाँ ओके ओके, बट वो हाँ वो सही है, वो इम्प्रूव हुआ है, हाँ ठीक है ठीक है। तो ऐसे ऐसे वो चलता रहता है। तो शेयरिंग बनी रहनी चाहिए यार, कि जो आपके पास ज्ञान है, पहले आपको दुनिया को इम्प्रेस करना है या दुनिया को बताना है कि भाई आपके पास ज्ञान है, तो पहले उसे सर से उतार के शरीर में लाना पड़ेगा। आपकी हरकतों में, फितरतों में, आपके जो नेचर है उसमें लाना पड़ेगा उस ज्ञान को। फिर वो पब्लिक तक जाएगा, हाँ यार ये बंदा ज्ञानी है। तो अब आपका काम है उस ज्ञान को बांटना, शेयर करना, जो भी आता है आपको, जितना आता है। जो आपसे ज़्यादा आपको पता चली जाएगा, आप उससे सीख लोगे, अगर आप दोगे नहीं तो उससे सीख लोगे, और जो आपसे कम है उसको दे दोगे। तो ये जो शेयरिंग है यही सोसाइटी में बनी रहनी चाहिए। जिसके पास है, जो कर सकता है यार वो करे, है ना। जिसके पास नहीं है उसको दे दो, है ना। तो ये चीज़ है। तो राइट बंदे को राइट जगह मिलनी चाहिए। जो डिज़र्व करता है उसे वो, मैंने ट्वीट किया था कि जो डिज़र्विंग है उसे पहला हक उसका होना चाहिए, और जो मोहताज है पहली मदद उसको होनी चाहिए, है ना। तो ये चीज़ है। तो ये अगर समझ में आ जाए लोगों को कि हाँ यार ये बेस्ट है, तो ये बेस्ट है बॉस, उसको दो। और ये इसको ज़रूरत है तो बॉस सबसे पहले इसको ज़रूरत पड़ेगी, आप रुक जाओ एक मिनट, ये ज़्यादा उस पर है ज़रूरत, इसको ज़्यादा है। तो इन चीज़ों पे रियल लाइफ की कुछ फिलॉसफी है, ह्यूमैनिटी जिसे हम पार्ट बोलते हैं, वो एक्टिंग का सबसे बड़ा
बेस है, या एक्टिंग का एक ऑरा जो है वो ह्यूमैनिटी है। अगर उस ह्यूमैनिटी के अंदर आप नहीं कर रहे हो, चाहे जालिम से जालिमाना कैरेक्टर कर रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ ह्यूमैनिटी का लिए भला करके जाएगा, कुछ ना कुछ ह्यूमैनिटी को देकर जाएगा, चाहे कुछ एक एक्सपेरिमेंट, चाहे कुछ एक इम्पल्स, चाहे कुछ एक फिलॉसफी, चाहे कुछ एक कि ये नहीं होना चाहिए। जो विलेन भी करते हैं वो यही है ना, कि उनका कन्विक्शन होता है यार ये नहीं होना चाहिए सोसाइटी, तो वो भी एक आर्ट को वो कर रहे हैं। कई लोग जो विलेन करते हैं वो इतने विलेन बन जाते हैं कि वो लगता ही नहीं, कनेक्ट ही नहीं करती फिर पब्लिक उन सब चीज़ों से। तो पब्लिक को लगना भी चाहिए नहीं यार विलेन। तो यहाँ पे जो सिनेमा थोड़ा डाउन हुआ है लेवल सिनेमा का, वो इसलिए क्योंकि विलेन की जो पावर है वो कम हुई है। तो विलेन की पावर यहाँ बनानी पड़ेगी। यहाँ पे विलेन विलेन भी एक ह्यूमन ही है। वो इधर हो गया तो हीरो बन सकता है, इधर हो गया तो और विलेन हो सकता है ना। तो इतने पे ही खेल रहा है वो, तो उसको भी सच बनाना पड़ेगा। हीरो हीरो हाँ, सच्चाई की जीत, सच्चाई हाँ होती है, ये होती है। विलेन अभी अब कुछ लोग एक्सपेरिमेंट की आड़ में डायरेक्ट विलेन को ही हीरो बना रहे हैं। अरे विलेन किया इसने, तो हीरो को भी समझो, फिर हीरो को भी रिस्पेक्ट दो, है ना। एक नजरिया बदल जाता है। तो डायरेक्टर को अपने हर किरदार से प्यार करना चाहिए, न कि सिर्फ हीरो से या विलेन से। हर किरदार से, हर कहानी से, जो कहानी है उससे प्यार करना चाहिए, और परफॉर्मेंस से प्यार करना चाहिए। तो यही चीज़ें हैं जो शेयरिंग लगातार बनी रहनी चाहिए। और आपका ये कि यार कोई अगर आपकी एक कमी हटाता है किसी बात से, यार हाँ थैंक यू, तो आपका थैंक्स बनता है। और एक्टरों का पूरा काम होता है, जो स्क्रिप्ट है, जो कंटेंट है, जो इमोशन है, जो पास्ट है, उसको कैरी करता है वो स्क्रिप्ट के। तो उसका काम जो कैरी करने वाला है वो तभी पॉसिबल है जब आप रियल लाइफ में भी कैरी करते हो बहुत सारी चीज़ें। आप जिम्मेदारियां कैरी करते हो। आप, मेरा एक एक्स्ट्रा हुनर है, मैं एहसान कैरी करता हूँ। अगर किसी ने मुझ पे एहसान किया, मैं उस एहसान को कैरी करता हूँ, है ना। वो ज़्यादा वो है, मैं हर जगह उसका नाम लेता हूँ। जिसका मुझे लगता है मेरा इसकी वजह से फ़ायदा हुआ है, मैं उस बंदे का 2000 बार नाम लेता हूँ, 2000 बार जिक्र करता हूँ। किसी बंदे की क्वालिटी है, उस क्वालिटी से मुझे फ़ायदा मिला, मैं उस बंदे का जिक्र करता हूँ। तो वो जो चीज़ें हैं उनको मैं हमेशा कैरी करता रहता हूँ। क्योंकि एक्टर हज़ार चीज़ कैरी करता है कि यार पिछला कहाँ से कहाँ पहुँचा उसका जर्नी। जो लोग कैरी करना नहीं जानते हैं वो इसीलिए उनकी परफॉर्मेंस एक सीन में अच्छी दिखेगी, दूसरे में पता नहीं क्या कर रहा, तीसरे में ओहो ये क्या कर दिया, वो कंप्लीट परफॉर्मेंस पे नहीं आ पाते। तो कैरी करना जो है, रियल लाइफ की कुछ चीज़ें, क्वालिटीज़, उनको कैरी करना भी बहुत ज़रूरी है। तो जो एहसान मानने वाले लोग हैं, एहसान मतलब एक बड़ा वर्ड है, मतलब अमीरों का दिया हुआ और उनका वो वाला नहीं। बट एक बात बता रहा हूँ कि थैंक्स बोलना है एहसान के बजाय। अगर थैंक्स, बड़ा थैंक्स मानना, दिल से थैंक्स मानना, हाँ आभार मानना, आभार मानना, वो भी। तो वो वो मैं लेता हूँ, वो मैं लेके चलता हूँ बहुत सारी चीज़ों। तो उनसे कुछ चीज़ें नहीं निकलती हैं। जब आप कुछ लेके नहीं चलते, कुछ ओपिनियन ही नहीं है आपका लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए, जो तो आप कंफ्यूज रहते हो। तो वो है, आपका ओपिनियन बने हुए हैं, और अगला किसी थॉट से या फीलिंग से ओपिनियन टूटता है तो वो ज़्यादा मज़ा आता है। तब कुछ नई चीज़ खुलती है, यार ये तो अलग है, यार इसने तो मेरा ये वाला ओपिनियन तोड़ दिया, इसने तो मेरा। तो ये लगातार ह्यूमैनिटी के इर्द गिर्द आसपास उन्हीं पे खेलना ज़रूरी है। ह्यूमैनिटी बहुत बड़ा ऑरा है एक्टिंग का, और कैरी करना बहुत ज़रूरी है बहुत सारी चीज़ों को। तो उन्हीं चीज़ों पे चलता हूँ। मेन प्लेग्राउंड रियल लाइफ है।